हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल पराक्रम बैच में कुमार गौरव सर ने जितनी क्लास ली है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्लास फर्स्ट है, ऐसे ही 12 क्लास है टोटल। तो देखिए 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी और बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उद्यम। बेस्ट निर्देशक का फिल्म मिला है निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए, मराठी फिल्म है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान कौन करता है? आवास और शहरी मंत्रालय प्रदान करता है। इसका आयोजन किया गया इंदौर में। बेस्ट स्मार्ट सिटी पहला स्थान है इंदौर का, दूसरा स्थान है सूरत का, तीसरा स्थान है आगरा का। नेक्स्ट है आपका आगरा। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? बटेश्वर मेला लगता है। यूनेस्को के यहाँ पर मतलब 2 धरोहर शामिल है आगरा के, एक है ताजमहल और एक है आगरा किला। ताजमहल 1983 में शामिल हुआ था। ताजमहल के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। यह किसको मिला है? स्वामित्व योजना को मिला है। 24 अप्रैल 2020 को यह योजना स्टार्ट की गई थी कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। नेक्स्ट आपको 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 73 संविधान संशोधन 1992 में होता है और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। पंचायती राज से संबंधित था। इसके तहत भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है और इससे विषय कितने हैं? 29। नेक्स्ट आपका भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पहली बार 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से। नेक्स्ट आपका स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर रखा है, आपको कैसे PDF लेना है वहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड, या कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 के अवार्ड दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट आपको विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग और भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति यह शब्द देने वाला कौन है? विलियम गॉड है। नेक्स्ट आपका हरित क्रांति सर्वप्रथम किस में यूज किया गया था? गेहूं में। नेक्स्ट है आपका पीली क्रांति, इसका संबंध है तिलहन से। श्वेत क्रांति इसका संबंध है डेयरी से। देने वाले कौन थे? वर्गीज कुलियन। 26 नवंबर को इनका बर्थडे होता है, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेक्स्ट आपका रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा से। भूरी क्रांति उर्वरक से। काली या कृष्ण क्रांति तेल से। गोल क्रांति आलू से। बादामी मसाला से। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर से। वर्मी कल्चर केचुआ से। पीसीकल्चर मछली से। नेक्स्ट आपका 53 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह इस साल किसको मिला है? मतलब 53 नंबर का वहीदा रहमान को मिला है। पहला मिला था देविका रानी को 1969 में। 52 नंबर का आशा पारेख को मिला था। 53 नंबर का वहीदा रहमान को। नेक्स्ट आपका रैमन मैक्स से अवार्ड 2023 65वां जो मिला है रैमन मैक्स से अवार्ड, यह मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। रैमन मैक्स से अवार्ड इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह प्रदान किया जाता है मनीला फिलीपींस में। 1958 में पहला नोबेल पुरस्कार मतलब पहला भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम है विनोबा भावे। भू आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं विनोबा भावे। नेक्स्ट आपका नोबेल पुरस्कार, इसको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने डायनेमाइट की खोज की थी। इनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। इस दिन यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। जो अवार्ड है इसकी स्थापना होती है 1900 में, अब पहली बार प्रदान किया जाता है 1901 में। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। छठा क्षेत्र कौन सा बढ़ा है? अर्थशास्त्र का। यहाँ पर देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह प्रदान किया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र इन सब का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और दोनों की मुद्रा क्या है? क्रोना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यह कब देना स्टार्ट किया गया? 1968 में। और पहली बार यह दिया गया 1969 में। किसको दिया गया था? रेगनार फ्रिस किर्टिल और जॉन बर्गेन को। पहली बार में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को यह प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। 1974 में मरणोपरांत अवार्ड नहीं देने की घोषणा की गई। तो ऐसे 2 ही व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया जाता है। अब वर्तमान में मरणोपरांत नहीं दिया जाता क्योंकि इसको 1974 में बंद कर दिया गया। 2 लोग कौन है जिनको दिया गया था? एरी एक्सेल है 1931 में दिया गया और दूसरा नाम है डैग हैमरशोल्ड 1961 में। ये यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक बार मतलब
सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार किसने जीता है 3 बार? रेड क्रॉस संस्था ने जीता है। और इसके संस्थापक कौन है? हेनरी डुनेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी इस संस्था की 1863 में और इस संस्था ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता है शांति का, 1917, 1944, 1963। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। देखिए रेड क्रॉस संस्था ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता है और जो इसके संस्थापक है हेनरी डुनेट, इनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके साथ एक लोग और मिला है और इस संस्था ने 3 बार जीता है। नेक्स्ट है आपका नोट, 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है मैडम क्यूरी, दूसरा है जॉन बार्डीन और तीसरा है पॉलिंग और चौथा है फ्रेडरिक सेंगर। इन 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है आपका सबसे बुजुर्ग उम्र दराज कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? इनका नाम है गुड एनफ, 97 ईयर की उम्र में इनको मिला लिथियम बैटरी की खोज के लिए। और सबसे युवा है मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की आयु में इनको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में। और इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। इनकी बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। देखिए 1901 पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? शांति का हेनरी डुनेट, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक। रेड क्रॉस संस्था को नहीं मिली है, उसके संस्थापक को मिली है। और इनके साथ फ्रेडरिक पाशी, इनको भी मिला है। अगर आपसे पूछे रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट आपका भौतिकी का मिला था रॉटजन को एक्सरे की खोज के लिए। और साहित्य का मिला था सुनी प्रोधेमे को। नेक्स्ट है आपका 2023 का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटालिना कोरिका, मैरी से हो गया अमेरिका, बिस्की से हो गया बिस्मैन, दवाई से हो गया चिकित्सा। तो चिकित्सा में कैटालिना कोरिका हंगरी देश की हैं, बिस्मैन यूएसए के हैं। इन दोनों लोग को mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मतलब भौतिकी, पीकर माने पीरे, एगिस्टोनी फेरे, फेरे क्रॉन्च, एनी मतलब एनियल हुलियर और प्रकाश मतलब प्रकाश के एटो सेकंड उत्पन्न करने के लिए पीरे, एगिस्टोनी फेरेंग क्रॉन्च, एनियल हुलियर को नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी का। नेक्स्ट आपका रसायन, इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मतलब एलेक्सी एकिमोव, 1 टन मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। रसीली मतलब रसायन विज्ञान, मैगी मतलब मॉगी बवेडी, लाई मतलब लोइस ब्रूस। एलेक्सी एकिमोव, मॉगी बवेडी, लोइस ब्रूस, इन लोगों को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। जान फांसे नार्वे के हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? नवाचारी नाटक के लिए। साहित्य मतलब साहित्य, ना मतलब नार्वे, फंसे जान मतलब जान फांसे। शांति का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस मतलब नरगिस मोहम्मदी, ईरान मतलब ईरान के रहने वाली हैं, शांति मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान के रहने वाली है। क्यों मिला है? ईरान में महिला उत्पीड़न विद्रोह के लिए। नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र, अर्थ गोल है। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, गोल मतलब क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट आपका, अब देखिए भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें। रवि से हो गया गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इससे के पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सर से हो गया सीवी रमन, 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला रमन प्रभाव की खोज के लिए। और देखिए हाथ से हो गया हरगोविंद खुराना, 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको मिला कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। मारे से हो गया मदर टेरेसा, 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यह मूलतः तो अल्बानिया की थी लेकिन इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी 1948 में। नेक्स्ट आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला कल्याणकारी राज्य के लिए। इनकी बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडिया और डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। नेक्स्ट आपका वीएस नायपाल, 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वी रामकृष्णन, 2009 में इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अभिजीत बनर्जी, 2019 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ये सारे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को मिला है। राष्ट्रपति, ये कहाँ से संबंधित है?
वर्तमान में ये द्रौपदी मुर्मू है और ये मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। यह पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की। इनकी जो राष्ट्रपति का न्यूनतम वो होता है वर्ष होता है वो कितना होता है 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये पूर्व बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, इनकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। लोकसभा एमपी की 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष, एमएलए की 25 वर्ष, एमएलसी की 30 वर्ष। वोट डालने की उम्र 18 से वर्तमान में 18 वर्ष से पहले ये कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो इसको 21 से 18 वर्ष किया जाता है 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की 31, एमएलए 403, एमएलसी 100, जिला कितने हैं? 75। नेक्स्ट आपका सरस्वती सम्मान पहला किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया और 2022 में दिया गया 32वां शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। नेक्स्ट आपका व्यास सम्मान पहला दिया गया रामविलास शर्मा को और 33वां भी हाल में दिया गया है पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट आपका सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 यह दिया गया है जीना महसा आमिनी को, ईरान की हैं। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों ही 10 दिसंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो स्थापना होता है वो होता है 1993 के अधिनियम से। यह एक वैधानिक निकाय है। जिसकी स्थापना एक्ट से होती है वो वैधानिक होता है और जिसकी स्थापना संविधान संशोधन से होती है वो होता है संवैधानिक निकाय। देखिए यहाँ पर जीएसटी काउंसिल यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख मतलब जिसका उल्लेख अनुच्छेद में होता है वह एक संवैधानिक निकाय कहलाती है। अब इसका उल्लेख कहाँ पर है? जीएसटी का 279A में है। संविधान संशोधन है 101वां और बिल नंबर है 122वां। जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। पहला स्टेट जिसने लागू किया वह असम है और अंतिम स्टेट जम्मू कश्मीर है। देखिए जीएसटी का उल्लेख है आर्टिकल 246A में और किस समिति की सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है आर्टिकल 279A में। जो जीएसटी काउंसिल होती है इसके हेड कौन होता है? वित्त मंत्री होता है और इसकी दर है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो जीएसटी की दर डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल और इसमें कुल सदस्य होते हैं 33। जीएसटी में क्या शामिल नहीं है? शराब, लीकर, रियल इस्टेट, पेट्रोलियम, ये सारे शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। विश्व में पहला जिसने जीएसटी लागू किया वह था फ्रांस। 1954 में इसने लॉन्च किया था अपने यहाँ और इसको कहता है ये वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट आपका भारत, जीएसटी कहाँ से लिया है? कनाडा से। नेक्स्ट आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? दीप नारायण को मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट आपका बैलन डी ओर अवार्ड, फुटबॉल का अवार्ड है, यह मिला है लियोन मेसी को, 8वीं बार इनको यह अवार्ड मिला है। फीफा 2022 वर्ल्ड कप में जो गोल्डन बॉल अवार्ड है यह भी इन्हीं को मिला है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, यह 2023 में मिला है नंदिनी गुप्ता को। नेक्स्ट आपका केरल ज्योति पुरस्कार, केरल का सर्वोच्च सम्मान है, यह मिला है टी पद्मनाभन को। अब असम वैभव पुरस्कार, असम का सर्वोच्च सम्मान है, यह मिला है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। राम मंदिर जो फैसला आया था इसके मुख्य न्यायाधीश थे ये। नेक्स्ट आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें जो पुरस्कार है टॉप पर किसको मिला है? जम्मू कश्मीर। और इस जो महोत्सव इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 2021 को और अंत होता है 31 अक्टूबर 2023 को। 12 मार्च को ही शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि डांडी मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त होता है डांडी मार्च। नमक कर विरोध में यह स्टार्ट होता है और इसी के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। अब देखिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, इसमें मिशन स्टार्ट हुआ था मेरा माटी मेरा देश अभियान, और किस मंत्रालय के अधीन था? ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन था। और इसमें नारा दिया गया था मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। और इसी के तहत अमृत कलश महोत्सव भी पूरे भारत में स्टार्ट किया गया था, पूरे भारत से मिट्टी लाई गई थी। क्लास फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखते हैं क्लास सेकेंड। हॉल ऑफ फेम क्रिकेट का है, आईसीसी के द्वारा इसमें डाला जाता है। अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम इसमें 3 लोग शामिल हुए थे, वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के हैं और एडुलजी डायना एडुलजी यह पहली भारतीय महिला है जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर है दुबई में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष ग्रेग वर्कले। नेक्स्ट आपका 72 नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सैनिस पलासी योस बनी है, निकारगुआ की हैं। 2000 सबसे पहले भारत में कौन बना था?
मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी। उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता, और 70 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाथ संधू चंडीगढ़ की। तो अब तक 3 भारतीय हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। मिस वर्ल्ड पहली कौन थी, कौन सी भारतीय थी? इनका नाम है रीता फारिया। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, टेलीविजन का अवार्ड है, 2023 में मिला है कॉमेडी वीरदास को, भारतीय हैं। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला इनका नाम है पंडित रविशंकर। टोटल इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, सितार वादक है, और इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। हाल ही में इनको किसको मिला है ग्रैमी अवार्ड? रिकी क्रेज को मिला है, तीसरी बार डिवाइन टाइट्स के लिए। नेक्स्ट आपका लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यह मिला है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी की फेमस बुक है विक्ट्री सिटी और मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पहले भारतीय जिनको बुकर पुरस्कार मिला उनका नाम है वीएस नायपल, इन आ फ्री स्टेट के लिए मिला है। और पहली भारतीय महिला इनका नाम है अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। और 2023 में मिला है पॉल लिंच को, आयरलैंड के हैं, आयरलैंड इसकी राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट आपका UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 का मिला है अब्दुल्लाई माहिर को, सोमालिया के पत्रकार हैं। नेक्स्ट आपका 54 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन किया गया गोवा में। यहाँ पर गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के दिया जाता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड यह मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है माइकल डगलस को। नेक्स्ट आपका सत्यजीत रे 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था, और 1992 में इनको ऑस्कर मानद पुरस्कार मतलब ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया था, और यह पाने वाली ये पहले एकमात्र भारतीय हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऑस्कर का। नेक्स्ट आपका पर्सन ऑफ द ईयर 2023 यह किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को मिला है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का मिला है, और प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, फिजी, ग्रीस इन सारे देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट आपका एशिया सबसे युवा एथलीट कौन है एशिया की? इनका नाम है शीतल देवी, पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अर्जुन अवार्ड अभी हाल ही में इनको मिला है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? एशिया का सबसे जो युवा एथलीट इसका आयोजन किया गया था रियाद सऊदी अरब में। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर टेनिस का अवार्ड है, किसको दिया गया? ईगा स्विएटेक को दिया गया, पोलैंड की रहने वाली हैं। टेनिस का एक और कप होता है डेविस कप। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसमें पहली बार भारतीय शामिल किए गए हैं। कौन कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट आपका गांधी शांति पुरस्कार यह किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह 2 लोगों को दिया गया है, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू आवाद को। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 इम्पॉर्टेंट है, देखिए यह खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहला मिला था विश्वनाथ आनंद को, और इनकी फेमस बुक है माइंड मास्टर। और 2023 में मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इसकी इनामी राशि होती है 25 लाख रुपए। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने लोग को दिया गया? 26 खिलाड़ी। महत्वपूर्ण नाम अभी देखते हैं कौन कौन है। देखिए अर्जुन अवार्ड 2023 उत्तर प्रदेश के 2 लोग हैं, मोहम्मद शमी, ये क्रिकेट से संबंधित है, और इनके नाम पर एक स्टेडियम बना है अमरोहा में। पारुल चौधरी धाविका है, 1900 जो एशियन गेम्स हुआ था इसमें इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता है। और देखिए दिव्य कीर्ति सिंह ये राजस्थान की हैं, पहली महिला घुड़सवार, इनको भी मिला है। प्राची यादव ये मध्य प्रदेश की हैं, पैरा कैनोइंग पैरा डोंगी, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है यह पुरस्कार। 22 तो जो अनुसूची 8 में भाषा है वो, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी का मिला संजीव को मुझे पहचानों के लिए, ये उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी को मिला है नीलम को जानकी उपन्यास के लिए, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले अनुसूची 8 में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है? 12। नेक्स्ट आपका FIH ऑफ द ईयर हॉकी का अवार्ड किसको दिया गया है? यह दिया गया है बेस्ट प्लेयर ऑफ द मेल, कौन है? हार्दिक सिंह है। नेक्स्ट आपका 343, अब यहाँ पर तो हिंदी के बारे में बात किया गया है। 343 से 351 ए भाग 17 हिंदी के बारे में उल्लेख है यहाँ पर देखिए 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख है, और 344 में हिंदी के विकास के बारे में उल्लेख है, और इसके लिए
आयोग बनाने के मतलब बारे में उल्लेख किया गया है। हिंदी का विकास कैसे करें और उसके लिए आयोग कैसे बनाए, तो क्या कोई आयोग बना है? तो हाँ, और इसका निर्माण करता है राष्ट्रपति, और एक ही आयोग बना था इससे पहले, वी धर आयोग। और 351 में हिंदी के विकास। देखिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? यह दिया गया है वी आर कंबोज को दिया गया है। नेक्स्ट आपको स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जारी कौन करता है? आवास और शहरी मंत्रालय, जो मामलात का मंत्रालय यह जारी करता है। क्रम कौन सा है? 8वां क्रम है। नगर निगम में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद ये टॉप पर है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। राज्य में टॉप पर है महाराष्ट्र। गंगा किनारे में टॉप पर है कौन सा शहर है? वाराणसी और प्रयागराज। और 1 लाख प्लस आबादी में पहला स्थान है इंदौर और सूरत का, और 14वां स्थान है नोएडा का। उत्तर प्रदेश में यह फर्स्ट है और ओवरऑल में 14वां स्थान है। नेक्स्ट आपका तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। देखिए लैंड एडवेंचर में मिला है सविता कंसवाल को, वाटर एडवेंचर में तुलसी को, एयर एडवेंचर में अंशु को। देखिए 1953 में एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्वे, ये दोनों लोगों ने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली है, साउथ अमेरिका का माउंट एकांगुआ, अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, एशिया का है माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कहा जाता है, अंटार्कटिका का है माउंट विंसन मैसिव, और भारत का कौन सबसे सर्वोच्च चोटी है? माउंट केटू, इसको गॉडविन आस्ट्रिच भी कहा जाता है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, और यह पुरस्कार दिया गया बेस्ट है गुजरात, और लीडर में किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। संस्थागत श्रेणी में इस साल मिला है 60 पैराशूट एयर हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। इसकी जो इनामी राशि है 51 लाख रुपए। देखिए 23 जनवरी को होता है किसका बर्थडे? सुभाष चंद्र बोस का। इसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। फिर 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और इनकी बुक है इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आपको कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट की ट्रॉफियाँ देखिए CK नायडू ट्रॉफी, देवधर, ईरानी, रणजी, विजय हजारे, दलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC अवार्ड्स देखिए टेस्ट में मिला है उस्मान ख्वाजा को, वनडे में विराट कोहली को, T20 में सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न। इसकी शुरुआत होती है 1954 में। कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। जो भारत रत्न है या एक साल में 3 से अधिक को सम्मानित नहीं किया जाता है। एक साल में 3 ही लोग को सम्मानित किया जाता है। जो इसका भारत रत्न का जो आकार कैसा है? पीपल के पत्ते का आकार है, कांस्य से निर्मित है, और जो फ्रंट है इसमें सूर्य का फिगर बना है, और भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और जो बैक साइड है इसमें अशोक स्तंभ बना है, और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया। इसमें कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, इस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला जो भारत रत्न दिया गया था 1954 में दिया गया था 3 व्यक्तियों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन को। नेक्स्ट आपको 1955 में किसको दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था, मतलब सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया था। इन्हीं के बर्थडे के दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, 1971 में इंदिरा गांधी को, और 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। देखिए यहाँ पर नोट, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस अवार्ड को बंद कर दिया। मतलब इसका कहना था कि आर्टिकल 18 में लिखा गया उपाधियों का अंत, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। फिर जब 1980 में कांग्रेस की सरकार पुनः बनती है तो इसको फिर से पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। और रीस्टार्ट होने के बाद पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। फिर यहाँ पर देखिए नोट है, 1966 में पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया। तब मरणोपरांत भी दिया जाता है, 1966 से स्टार्ट किया गया। इन्हीं के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर एयरपोर्ट है कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट आपका यह अवार्ड भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्रदान होता है। 2 विदेशी जिनको यह भारत रत्न दिया गया, इनका नाम है
खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में इनको दिया गया। इनको सीमांत गादी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल की इन्होंने स्थापना की थी, इसलिए इनको खुदा खिदमतगार भी कहा जाता है। दूसरा है नेल्सन मंडेला, 1990 में इनको दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अवसरित राष्ट्रपति हैं। इनकी बुक का नाम है आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था मरणोपरांत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में दिया गया। नेक्स्ट आपका कला, जो आर्ट्स होता है, ये फिल्म, म्यूजिक, वाद्य यंत्र, कैसे वाद्य यंत्र बजाने की कला, खेलने की कला, यही सब आता है कला के अंदर। तो कला के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था? 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया था। नेक्स्ट आपका एपीजे अब्दुल कलाम को कब दिया गया? 1997 में। यह सुब्बालक्ष्मी कला के क्षेत्र में इनको मिला था। तो ये पहले संगीतकार हैं जिनको कला के क्षेत्र में मिला। तो ये इनका कब मिला? 1998 में मिला यश सुब्बालक्ष्मी को। उसके बाद पंडित रविशंकर को 1999 में मिला। जयप्रकाश नारायण समाज सेवा के लिए 1999 में मिला। लता मंगेशकर को 2001 में मिला कला के क्षेत्र में। बिस्मिल्लाह खां इनको कब मिला? 2001 में मिला। भीमसेन जोशी 2009 में मिला। सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला। खेलने की कला के लिए इनको मिला। सबसे युवा जिनको भारत रत्न मिला वो है सचिन तेंदुलकर। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। और देखिए 2019 में कितने लोग को मिला था? 2019 में 3 लोगों को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। इस साल तो घोषणा अभी डेट तो क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए डेट में काट ही देती हूँ। जैसे ईयर घोषित नहीं किया गया। अभी हम लोगों ने आगे देखा कि एक साल में 3 ही लोग को मैक्सिमम मिल सकता है, तो ईयर घोषित नहीं हुआ है। इस साल तो 5 लोगों को घोषणा हो गई है कि 5 लोग को भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर, 49वां, इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई। बिहार के हैं, जननायक के नाम से फेमस है। बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा इनको कहा जाता है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1952 से एक भी विधानसभा चुनाव ये नहीं हारे। 24 जनवरी 2024 इनके 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत रत्न की घोषणा की जाती है। और देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। और नाम देखिए चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, इन सब लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, 5 लोगों को। नेक्स्ट आपका राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य स्टेट है, इन यहाँ पर अभी किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के पास है, 9 लोगों के पास, और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, 8 लोगों के पास। नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को 2023 में दिया गया था। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार थे। दिलीप महालनोबिस चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते थे। ORS घोल की खोज इन्होंने की थी। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। एम.एस. कृष्णा समाज सेवा के लिए, और श्रीनिवास वर्धन साइंस और टेक के लिए। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से संबंधित है, ये भारतीय मूल के हैं। अब देखिए 2024 में 5 व्यक्तियों को घोषणा की गई है। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। सुलभ शौचालय के फाउंडर हैं। अभिनेता चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं, कला क्षेत्र में दिया जाएगा। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश से भी हैं। वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, इन दोनों लोग को भरतनाट्यम के लिए दिया जाएगा। दोनों लोग तमिलनाडु से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका पद्म भूषण 2023 में 9 लोगों को दिया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट नाम है सुधा मूर्ति, समाज सेवा के लिए मिला था। 2024 में देखिए मिथुन चक्रवर्ती को घोषणा की गई है, पश्चिम बंगाल के हैं, ये एक्टर हैं। और फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, इनको मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। पद्म श्री 2023 में 91 लोगों को दिया गया था। 2024 में क्लियर नहीं कितने लोग को दिया गया है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो फेमस नाम देखिए रोहन बोपन्ना है। इस समय वर्ल्ड में डबल्स में नंबर 1 पर है। टेनिस कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और देखिए जोसाना चिनप्पा स्क्वैश के लिए मिला है। और पार्वती बरुआ ये असम की है, ये पहली महिला महावत है हाथी को संभालने वाली। नेक्स्ट आपका नोट, पद्म पुरस्कार 2023 में दिया गया था टोटल 106 लोगों को, लेकिन अभी इस साल का क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने टोटल नहीं लिखा है कितने लोगों को मिला है। क्लास 2 कंप्लीट। अब देखिए क्लास 3 स्पोर्ट्स के करंट अफेयर। विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया था बाकू अजरबैजान में। गोल्डन अवार्ड मिला है मैग्नस कार्लसन को, नॉर्वे के हैं। और सिल्वर आर प्रज्ञानंद को मिला है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया कोपेनहेगन डेनमार्क में। यश पर्डो ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया हंगरी बुडापेस्ट में। गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में। देखिए यहाँ पर टेनिस साल के में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। और जो फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन सबसे पुराना है। और US ओपन से साल का अंत होता है। देखिए 2023 का ये अवार्ड है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में विजेता में है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के है। फीमेल में आर्यन सबलेका, बेलारूस की है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में कंप्लीट हुआ। इसमें सबसे उम्रदराज जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2024, उनका नाम है रोहन बोपन्ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंच ओपन मेल में विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, फीमेल में इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। विंबलडन मेल में विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, और फीमेल में मार्केत आर्दोशोवा, चेक गणराज्य की हैं। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच मेल में विजेता बने हैं, और फीमेल में कोको गॉफ यूएसए की हैं। देखिए कोको गॉफ यूएसए की हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 21 क्रम का था, 13वें क्रम का था। इसका आयोजन भारत में किया गया। फाइनल मैच खेला जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया के कैप्टन थे रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है लगातार मतलब ये छठी बार विजेता बना है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनता है? ट्रेविस हेड बनते हैं। इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और वैश्विक एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल के अवार्ड मोहम्मद शमी को मिला था, इन्होंने 24 विकेट लिया था। और गोल्डन बैट का अवार्ड विराट कोहली को मिला था, 765 रन इन्होंने मारे थे। थीम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले। नेक्स्ट आपका विराट कोहली ने 50वां शतक सेमीफाइनल में मारा था। तो सेमीफाइनल किसके बीच में था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में था। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जा रहा था। मैच से पहले यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में सचिन जी का जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया गया था। नेक्स्ट आपका भारत ने वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, एक 1983 में और एक 2011 में। 1983 में कप्तान कौन था? कपिल देव। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। नेक्स्ट आपका एंजुला मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच चल रहा था आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पर टाइम आउट होने वाली ये पहले पूरे वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजुला मैथ्यूज। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था और वेस्ट इंडीज इसमें भाग नहीं लिया था। सबसे तेज शतक इसमें ग्लेन मैक्सवेल ने मारा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है। नेक्स्ट आपका मोटो जीपी रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत में हुआ और कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पर। विजेता बना है मार्को बेचेजी, इटली का है, और टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया गेम्स देखिए। खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम 5वें क्रम का था। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, शुभंकर आशा। और इसमें पहला स्थान किसका आया? महाराष्ट्र का है। छठा कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में, शुभंकर वीर मंगाई। और इसमें कौन सा खेल शामिल किया गया? स्क्वैश। जो तीसरा यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, शुभंकर इसका जीतू था। पहला स्थान आया था पंजाब यूनिवर्सिटी का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शुभंकर है उज्ज्वला, मतलब गौरैया चिड़िया का नाम है। और पहला स्थान आया हरियाणा का, हरियाणा ने 105 पदक जीता। बीच गेम्स इसका पहली बार आयोजन किया गया, कहाँ पर? दीव में, और पहला स्थान आया मध्य प्रदेश का। शीतकालीन जो पैरा गेम्स है इसका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाएगा, शुभंकर है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया। इसका शुभंकर है मोगा, पहला स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने 228 पदक जीता है। इसका टाइटल स्पॉन्सर है पेटीएम। 38वां जो नेशनल गेम्स है यह कहाँ पर खेला जाएगा? उत्तराखंड में। सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो 37वां हुआ है राष्ट्रीय खेल, इसमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला है। इसमें ट्रॉफी दी जाती है राजा भालेन ट्रॉफी। या किसको मिला है? श्री हरि नटराज को मिला, तैराक है। नेक्स्ट आपको विजय हजारे ट्रॉफी, विजेता कौन है? हरियाणा, उप विजेता है राजस्थान। डूरंड कप फुटबॉल का कप है, विजेता बना है मोहन बागान, उप विजेता ईस्ट बंगाल। सुल्तान जोहर कप हॉकी का है, इसका आयोजन किया गया मलेशिया में, और हमेशा मलेशिया में ही इसका आयोजन होता है। गोल्ड जीता है जर्मनी, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया, कांस्य भारत। नेक्स्ट आपका भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? आर वैशाली बाबू, 84 नंबर की। डेविस कप टेनिस का कप है, विजेता बना है इटली। अब देखिए यहाँ पर प्रतियोगिता है। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। लेटेस्ट अभी कहाँ पर हुआ? 22वां बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में पहली बार होता है। 32वां हुआ था टोक्यो में, और 24वां होगा पेरिस में, और 2028 वाला होगा लॉस एंजल यूएसए में। एशियन गेम्स 1951 में हुआ था पहली बार, ये 24वां नहीं है, मतलब 2024 में होगा पेरिस में, 2028 में होगा लॉस एंजल्स यूएसए में। अब यहाँ पर देखिए एशियन गेम्स 1951 में पहली बार हुआ था नई दिल्ली में, और 19वां हुआ है हांगझाओ चीन में, और 20वां होगा 2026 में जापान आइची में। अब ये हो गया 3 क्लास कंप्लीट। हम लोग देखते हैं चौथा क्लास। देखिए क्लास 4, यह भी खेल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप मेल विजेता, देखिए मेल का आयोजन किया गया कतर दोहा में, शुभंकर लाइव, विजेता बना अर्जेंटीना, उप विजेता बना फ्रांस। फीमेल में इसका आयोजन किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, शुभंकर है तजनी, विजेता बना स्पेन, उप विजेता बना इंग्लैंड। नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स, इसकी शुरुआत होती है 1951 में, भारत में पहली बार होता है। पहला जो एशियन गेम्स होता है भारत ने 2 ही बार होस्ट किया, एक 1951 और एक 1982 में।
2018 पिछला वाला हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। 20वां कहाँ पर होगा? 2026 में जापान आईची में। 19वां हुआ हांगझो चीन में। इसका शुभंकर था चैन चैन लियान लियान कांगकांग। 40 खेल शामिल थे, 45 देश शामिल थे। 19वां जो एशियन गेम्स हुआ है, भारत का टाइटल स्पॉन्सर था अमूल। ध्वजवाहक उद्घाटन के समय थे हरमनप्रीत हॉकी पुरुष खिलाड़ी और लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग प्लेयर। समापन पे कौन था ध्वजवाहक? पी आर श्रीजेश हॉकी गोलकीपर। देखिए पदक तालिका में पहला स्थान है चीन का और भारत की रैंक है 4th। भारत ने 107 पदक जीते थे, हाईएस्ट अब तक का भारत का एशियन गेम्स में। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 19वां जो एशियन गेम्स हुआ है, फर्स्ट गोल्ड शूटिंग में आया है। रुद्रांश, ऐश्वर, दिव्यांश इन लोगों ने जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इन्होंने डबल 88.88 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। क्रिकेट टीम मेल और फीमेल दोनों ने गोल्ड जीता। देखिए मेल में कप्तान थे ऋतुराज, इन्होंने गोल्ड जीता अफगानिस्तान को हराकर। फीमेल में कप्तान थे हरमनप्रीत कौर, गोल्ड जीता श्रीलंका को हराकर। घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड आया। पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश मेरठ से संबंधित है, इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता और अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट आपका अदिति अशोक, इन्होंने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता और यह पहली भारतीय है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। स्क्वैश टीम ने गोल्ड जीता है अब पाकिस्तान को हराकर। पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है जापान को हराकर। उत्तर प्रदेश के 36 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अविनाश सावले, इन्होंने गोल्ड जीता है 5000 मीटर स्टीपल चेल में, पहली बार गोल्ड आया इसमें स्टीपल चेज में। अन्नू रानी या उत्तर प्रदेश मेरठ की हैं, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता है। बेस्ट मतलब इनका बेस्ट स्कोर रहा है भाला फेंक में। नेक्स्ट आपका चौथा जो पैरा एशियन गेम्स हुआ है, इसका भी आयोजन हांगझो चीन में किया गया। इसका शुभंकर था फेई फी पच्छी। ध्वजवाहक कौन था? पारुल परमार और अमृत सरोहा। पदक तालिका में पहला स्थान है चीन का और भारत की रैंक है 5th। भारत ने इसमें भी सर्वोच्च अपना प्रदर्शन किया है। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज, टोटल 111 पदक। अंकुर धामा धावक हैं, इन्होंने एक ही एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अंकुर धामा। पैरा डोंगी, पैरा कैनोइंग, इसमें पहली बार यह खेल शामिल किया और पहली बार में ही प्राची यादव जो कि मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ने ये मध्य प्रदेश की हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है प्राची यादव ने। देखिए विश्व महिला शतरंज रैपिड चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में। गोल्ड मेडल जीता है बोडा नारूक, रूस की हैं, और सिल्वर मेडल कोनरो हम्पी ने। नेक्स्ट आपका इंडियन ओपन बैडमिंटन, मेल में विजेता बना है। मेल में गोल्ड जीता है यिंग यिंग, ये चीन के हैं, मतलब चीन के हैं सियोकी, और सिल्वर मेडल सात्विक और चिराग ने जीता है। फीमेल में कौन जीता है गोल्ड? ताइंग, ताइवान के हैं। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट और इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126, वैश्विक शांति सूचकांक में 126, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 127, वही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, वैश्विक नवाचार इंडेक्स में 40, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है। यूएसए रूस चीन के बाद। शेयर मार्केट में चौथा स्थान है, यूएसए चीन जापान भारत फिर हांगकांग। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत के रैंक है 1st। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7th रैंक है, टॉप 3 पर कोई कंट्री नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, इंग्लैंड को पछाड़कर। यूनेस्को की सृजनात्मक क्रिएटिविटी सिटी में 2 शहर शामिल हुए हैं भारत के, कोझिकोड और ग्वालियर। नेक्स्ट आपका वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट, 10 लाख आबादी में पहला स्थान है इंदौर का, दूसरा आगरा का, और 3 लाख से 10 लाख के बीच में पहला स्थान अमरावती का, दूसरा है मुरादाबाद का, और 3 लाख से कम में पहला स्थान है परवाड़ू का, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 56। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, मुक्त अर्थव्यवस्था, इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का, भारत की रैंक है 87। नेक्स्ट आपका श्रम बल में महिला भागीदारी, यह रिपोर्ट जारी की गई है मॉस्पी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। महिला कितना मतलब भागीदारी हुई है? 37%। वर्ल्ड फैशन इंडेक्स, इसमें भारत के रैंक है 45, टोटल मतलब 47 में इनका भारत के रैंक है 45। नेक्स्ट आपका सड़क दुर्घटना, सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ पर होती है? तमिलनाडु, लेकिन दुर्घटना से सर्वाधिक मौत कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका हुनरू इंडिया परोपकारी सूची, यह किस मतलब दान देने के मामले में कौन सबसे टॉप पर है? शिव नादर है, इसको कहा जाता है फिलोनोथ्रापी। नेक्स्ट आपका गतिशील भूजल मूल्यांकन रिपोर्ट, वृद्धि में टॉप पर है पश्चिम बंगाल। अति शोषित हरित क्रांति का जहाँ पर यूज हुआ है वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका गृह मंत्रालय ने NCRB रिपोर्ट जारी की है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं के साथ अपराध कहाँ पर होता है? पहला स्थान है दिल्ली का, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। रेप कहाँ पर होता है? पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आपका 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है पूरे वर्ल्ड में, इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं।
देखिए निर्मला सीतारमण वर्ल्ड में इनका 32वां स्थान है, लेकिन भारत में ये टॉप पर है। दूसरा है रोशनी मल्होत्रा, तीसरा है शोभा मंडल और चौथा है किरण मजूमदार। नेक्स्ट आपका लीड्स लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसमें अचीवर्स की श्रेणी में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आपका एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी जो ब्लॉक हैं ब्लॉक स्तर पर पहला डेटा रैंकिंग जारी की गई है। पहला स्थान है तिरियानी ब्लॉक का, तेलंगाना का है, और दूसरा स्थान है कौशाम्बी ब्लॉक का, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक प्रदूषित वायु शहर, पहला स्थान है वर्णी घाट मेघालय का, दूसरा है बेगूसराय बिहार, तीसरा है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। नेक्स्ट है आपका बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट, भारत के नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि 25 करोड़ व्यक्ति गरीबी से मुक्त हो चुके हैं और टॉप पर उत्तर प्रदेश है, मतलब यहाँ पर गरीबी सबसे ज़्यादा मुक्त हुई है। 5.94 करोड़ लोग यहाँ पर गरीबी से मुक्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्लास 5 महत्वपूर्ण देश राजधानी व मुद्रा, यहाँ पर देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। सार्क का हेडक्वार्टर यहीं पर है, कहाँ पर? काठमांडू में। नेक्स्ट आपका भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है नुगुल ट्रम। भूटान इसको थंडरबोल्ट कंट्री कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नापिता, मुद्रा है कयात। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश कहा जाता है। मैं बस राजधानी, मुद्रा और देश बताती हूँ और एक्स्ट्रा आप लोग देख लीजिएगा, बता ही देती हूँ नहीं तो कहीं भी। देखिए चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युवान रनबी। वाणिज्यिक राजधानी इसकी संघाई है बीजिंग, इसका हेडक्वार्टर है एससीओ में। 2023 भारत इसको होस्ट किया एससीओ को और 9वां सदस्य यहाँ पर शामिल हुआ ईरान। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन पुरकोटे और मुद्रा है रुपया। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर और मुद्रा है तुग्रिक। मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा है रुपया। यहाँ की संसद को पीपल्स मजलिस कहा जाता है और राष्ट्रपति मोहम्मद मुजिजू है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। नेक्स्ट आपका कजाकिस्तान, राजधानी अस्ताना और मुद्रा है टैग। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। किर्गिस्तान राजधानी बिस्केक और मुद्रा है सोम। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा है सोमानी। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है रियाल। भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया है। इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता रहती है दजला फरात नदी के पास। ओपेक इसकी स्थापना यहीं पर होती है बगदाद में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है वियना में। अभी हाल ही में अंगोला से बाहर हो गया। इसमें कुल कितने देश शामिल है? 12 देश शामिल है ओपेक में। नेक्स्ट आपका बहरीन की राजधानी मनामा। यूएई इसकी राजधानी अबूधाबी, मुद्रा है दिरहम। यूएई में COP 28 हुआ था। आईसीसी जो हेडक्वार्टर ये दुबई में है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है न्यू साइकिल। इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। नोट हमास ने यहाँ पर अटैक किया है गाजा पट्टी यहाँ पर, तो यहाँ पर फंसे हुए जो भारतीय हैं इनको बचाने के लिए ऑपरेशन आजा चला गया था। सूडान में ऑपरेशन कावेरी, म्यांमार में ऑपरेशन करुणा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवशक्ति, तुर्की में ऑपरेशन दोस्त, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट आपका सऊदी अरब, राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब यहाँ पर अल रब अल खाली और अल नफूद मरुसल है। यमन की राजधानी सना, मुद्रा क्या है? रियाल। हूती विद्रोही यहीं पर रहते हैं यमन में। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ओमान की राजधानी मस्कट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और भविष्य में न्यू संतारा हो जाएगी। यहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर है और ग्रामा देश इसका है तिमोर लेस्ते आसियान का। नेक्स्ट आपको मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे और मुद्रा है रील। यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। यह विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। भगवान विष्णु का मंदिर है, निर्माण कराया था सूर्यवर्मा सेकंड खमेर वंश ने। नेक्स्ट आपको फिलीपींस, यहाँ की राजधानी मनीला, मुद्रा है पीसो। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र इसका भी हेडक्वार्टर है मनीला में। नेक्स्ट है आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा है बाहट। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डोंग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगचांग और मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा है वान। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इन दोनों के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 38 डिग्री। नेक्स्ट आपका जापान की राजधानी टोक्यो, होन्शुदु पर है और मुद्रा है येन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा है अफगानी। कतर की राजधानी दोहा। 8 नौसेना यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया था, फिर रोक लगा दिया गया। अब ये लोग भारत 7 लोग इसमें से भारत वापस आ गए हैं, एक कभी नहीं आया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, मुद्रा है मनत। COP 28 अजरबैजान में होगा। मिस्र की राजधानी है काहिरा या कैरो। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है मिस्र और COP 27 यहीं पर हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मोरक्को की राजधानी रबात।
नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नामीबिया से मध्य प्रदेश में चीते आए थे। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। यूएनओ का नवीनतम सदस्य है दक्षिण सूडान, 193 नंबर का। नेक्स्ट आपका इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा और मुद्रा है विर्रे। G20 2023 इसका आयोजन किया गया था भारत में। यहाँ का थीम था वासुदेव कुटुंबकम। G20 का थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और G20 2024 यह कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। यहीं पर अफ्रीकन यूनियन शामिल होता है। इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में और यह 21वां सदस्य बनता है G20 का। इस जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें 55 देश शामिल है और इसके हेड कौन है? अजाली ओसोमानी। नेक्स्ट आपका युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला और यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। अभी हाल ही कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ है। बोत्सवाना, इसकी राजधानी गेबेरॉन। बोत्सवाना में कालाहाड़ी मरुस्थल, यहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है। केन्या की राजधानी नैरोबी। यूएन पर्यावरण जो कार्यक्रम हुआ था यहीं पर हुआ था 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा है रुपया सेल्सियस। इसकी राजधानी विक्टोरिया। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। तंजानिया जंजीबार, यहाँ पर आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस खुला है। इसकी हेड बनी है प्रीति अगला। जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी हरारे। घाना की राजधानी अंकारा, मुद्रा है सैंडी। दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोम फाउंटेन, मुद्रा है रैंड। यहाँ पर घास के मैदान को वेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यूएसए, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये पोटामैक नदी के किनारे है और मुद्रा है डॉलर। यूएसए, यहाँ पर शहर है न्यूयॉर्क। ये हडसन नदी के किनारे है यह शहर। यहाँ के मैनहट्टन द्वीप पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक यहाँ होगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की एसडीआर नवीनतम मुद्रा कौन सी है? युआन रेनबी। एसडीआर मतलब विशेष मुद्रा आहरण। नेक्स्ट आपका कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश है। भारत का जो जीएसटी है यहीं से लिया गया है। यहाँ पर मॉड्यूल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ और मुद्रा है कोरडबा। जमैका की राजधानी किंगस्टन। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक गॉडहाव या कहिए। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर अधिकार है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा। यहाँ पर एक्सिकोमो जनजाति पाई जाती है और यहाँ इनके जो घर होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं, इसलिए इसको इग्लू कहा जाता है, बर्फ़ के जो घर होते हैं। नेक्स्ट आपका कोलंबिया की राजधानी बोगोटो और मुद्रा है पैसो। अभी हाल ही में बोगोटो घोषणा पत्र आया है डॉल्फिन संरक्षण के लिए। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। पेरू की राजधानी है लामा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास और मुद्रा है बोलीवर। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहा जाता है और एंजिल जलप्रपात सबसे बड़ा जो जलप्रपात है यहीं पर पाया जाता है। सूरीनाम, इसकी राजधानी सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। ब्राज़ील, इसकी राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा है रियाल। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है और काफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। काफ़ी और गन्ना में उत्पादन में पहला स्थान है ब्राज़ील का। अमेजन जो नदी है सबसे बड़ी चौड़ी अपवाह तंत्र है। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन यहाँ नदी में पाया जाता है। अमेजन बेसिन, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 20% ऑक्सीजन का उत्पादन पूरे विश्व में यहीं हो जाता है। भारत में बायोलॉजिकल जो हॉटस्पॉट है, मतलब जो जिसमें खतरा रहता है उनको इसमें डाला जाता है। पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी हिमालय पूरी तरह भारत में है। और देखिए भारत म्यांमार सीमा पर है और एक भारत इंडोनेशिया सीमा पर है। नेक्स्ट आपका उरुग्वे, इसकी राजधानी है मोटे वीडियो। बोलीविया की राजधानी लापाज। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। चिली की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा है पैसो। चिली तांबा के लिए फेमस है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है और यहाँ की मुद्रा है पैसो। ब्रिक्स में शामिल न होने वाला कौन है? अर्जेंटीना है। घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है। यहाँ पर पेटागोनिया मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। ब्रिक्स में शामिल कौन देश हुए हैं? 5 देश, इथोपिया, यूएई, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब। नेक्स्ट आपका आइसलैंड, इसकी राजधानी रिकेवेजिक है, मुद्रा है क्रोना है। ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है, डेन्यूब नदी के किनारे। अंडोरा, यह आईएमएफ का नवीनतम देश है, 190 नंबर का। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। इटली की राजधानी है रोम, टाइबर नदी के किनारे। मुद्रा है यूरो। खाद्य और कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। 16 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर संगठन वो हुआ था, रोम इटली में हुआ नहीं था। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित देश है। वेटिकन सिटी
विश्व का सबसे छोटा देश है। ईसाई धर्म यहाँ मतलब जो पोप होते हैं यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका एस्टोनिया, इसकी राजधानी तलिन। ग्रीस की राजधानी एथेंस, एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में। चेक रिपब्लिक, इसकी राजधानी प्राग और मुद्रा है क्रोना। क्रूना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, को फर्स्ट यहीं पर हुआ था 1995 में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ पर जटलैंड प्रायद्वीप है, जो मुद्रा है वो क्या है क्रोना। नॉर्वे की राजधानी है जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में द हैग स्थान है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल यहाँ के वर्तमान जो यूएनओ के हेड हैं वो पुर्तगाल से संबंधित है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और पहले कौन अध्यक्ष थे यूएनओ के, इनका नाम था ट्रिग्वे ली, ये नॉर्वे के थे। नेक्स्ट आपको पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वार्सा, मुद्रा है जलोटी। फिनलैंड की राजधानी हेलेस्की, फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे पेरिस। यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यूनेस्को में भारत के अभी हाल ही में 2 शहर शामिल हुए हैं, 2 मतलब वो अब टोटल भारत के 42 विश्व धरोहर हैं। देखिए 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। 39वां है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। 40वां धौलावीरा गुजरात का। 41वां शांति पश्चिम बंगाल का। 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट आपका 33वां जो ओलंपिक 2024 में होगा पेरिस में। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल। नेक्स्ट आपका बुल्गारिया, इसकी राजधानी सोफिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और मुद्रा है रूबल। यूक्रेन, इसकी राजधानी कीव, मुद्रा है रिनेविया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है जेलेस्की। यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन, थेम्स नदी के किनारे है, मुद्रा है पाउंड। रोमानिया, रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड में के जिनेवा जो स्थान है यहाँ पर है WHO, ILO, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब का हेडक्वार्टर। और विश्व आर्थिक मंच, इसकी शीतकालीन बैठक होती है दावोस में। नेक्स्ट आपका सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। हंगरी, यहाँ पर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा है फोरिट। यहाँ पर घास के मैदान को पुस्ताच कहा जाता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश, प्यासी धरती, सबसे बड़ी जलप्रपात जो भित्ति है यहीं पर पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पर घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका न्यूजीलैंड, कीवी देश, इसकी राजधानी वेलिंगटन। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूबल। रूस में विश्व का सबसे बड़ा देश रूसी है, विश्व का सबसे बड़ा देश और एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में आता है। तुर्की, इसकी राजधानी अंकारा, यह भी यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में आता है, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। फिजी की सुवा। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिबो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। नेक्स्ट आपका क्लास 6 भारत के पड़ोसी देश। देखिए भारत, यहाँ पर ये जो है ये तटीय सीमा है भारत की। स्थलीय सीमा भारत की लगती है 15,200 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और द्वीपीय जो सीमा होती है वो है 1,416.6 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए तटीय सीमा बनाने वाले राज्य 9 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है और दूसरा आंध्र प्रदेश बनाता है, न्यूनतम गोवा बनाता है। नेक्स्ट आपका स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सीमा जो मतलब भारत से सीमा बनाते हैं वो 7 देश है। इसका ट्रिक है बचपन में BA। बात हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है 4096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है। इसका ट्रिक है बचपन में BA की है। तो ये अब ट्रिक से आप सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा चीन का लगता है, तीसरा पाकिस्तान का लगता है और सबसे कम अफगानिस्तान का लगता है। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से, त्रिपुरा, मिजोरम से। पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक लगती है, असम से 2 बार लगती है और त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। शून्य रेखा किसके बीच में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। 7वां संविधान संशोधन 2015 में होता है 3 बीघा कॉरिडोर के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 6 दिसंबर 1971 को मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के द्वारा। संप्रीति अभ्यास, बंगोपसागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तीस्ता नदी विवाद
इसका उद्गम सिक्किम से होता है और यह विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। न्यू मूर द्वीप विवाद, यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। मैत्री पाइपलाइन डीजल सप्लाई के लिए स्टार्ट हुई भारत बांग्लादेश के बीच में। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस यह चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आपका चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। मैकमोहन रेखा विवाद किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लद्दाख को अस्काई चीन से पृथक करता है। एलएसी के पास गलवान घाटी है, पेंगोंग झील, इस पर विवाद होता है भारत और चीन के बीच में। पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच में। इसमें कहा गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चीन कहाँ भाई होने वाला है। 1962 में इसने अटैक कर दिया था। उसके बाद जो नाथुला दर्रा था भारत ने क्लोज कर दिया था। नेक्स्ट आपका पाकिस्तानी 3 राज्य और 2 यूटी से सीमा बनाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से सीमा बनाता है। 1947 में रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची जाती है। अब ये देखिए ऊपर का भारत का हिस्सा है, यहाँ पर ये सब घुसाते हैं तो यहाँ पर यूएनओ के द्वारा सीज फायर किया जाता है। तो जो जहाँ पे जिसके सैनिक रहते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। तो यहाँ तक पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं तो ये पाकिस्तान के पीओके में चला जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको कहा गया है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। सीज फायर यहीं पर हुआ था तो इसके इधर का हिस्सा ये पाकिस्तान के पास चला गया और इधर हम लोग तो हैं ही। यहीं पर ये जब हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो यहाँ पर कौन सी वैली है? सक्स गाम वैली है। तो ये पाकिस्तान को पास था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको किसको दे दिया? चीन को दे दिया। इसको कहा गया है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद। अब फिर यहाँ पर देखिए ये है सियाचिन लद्दाख में है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, नुब्रा नदी घाटी के पास है। 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और इसके द्वारा भारत ने इस पर कब्जा कर दिया। यहाँ पर भारत का पहले से कब्जा था, लेकिन यहाँ पर आ गए थे अन्य देश के, तब इसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों ने भारत के सैनिकों को खबर दी। उसके बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। नेक्स्ट आपका सर क्रीक विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कच्छ की जो खाड़ी है गुजरात में, यहाँ पर यह स्थान है, लेकिन यहाँ पर ज्वार भाटा आता रहता है तो इससे उत्पन्न यह विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट आपका डूरंट रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच में यह पहले रेखा थी 1947, लेकिन 1947 के पहले ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। 1947 के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। नेक्स्ट आपका बाधू का विवाद, झेलम, यहाँ पर तुलबुल परियोजना है, किशनगंगा परियोजना है, चेनाब पर सलाल दुल हस्ती बगरीहाट, इन सब पर विवाद होता रहता है। युद्ध देखिए 1965 में वार हुआ था। 1966 में ताशकंद समझौता होता है उज्बेकिस्तान में। किसके मध्यस्थ कौन करवाता है? रूस करवाता है। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री होते हैं और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान होते हैं। फिर है 1971 में भारत पाकिस्तान वार होता है और बांग्लादेश को आज़ाद कराया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की तरफ से रहते हैं। 1972 में शिमला समझौता होता है, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी रहती है और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार भुट्टो रहते हैं। फिर 1999 में कारगिल वार होता है। सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन करवाता है? विश्व बैंक करवाता है। इसमें कहा गया कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब, इसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। नेक्स्ट आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती है, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। दिल्ली लाहौर के बीच में बस सेवा स्टार्ट है, इसका नाम है सदा ए सरहद बस सेवा। ऑपरेशन बंदर ये भारत ने चलाया था, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक किया था। नेक्स्ट आपका नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से सीमा बनती है इसकी। काला पानी लिपुलेख विवाद है। जो काला पानी ये स्थान है लिपुलेख, ये काली शारदा नदी ये जो है यहाँ बहती है, वो हमेशा अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है और यह स्थान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। तो इसलिए मार्ग परिवर्तन करने से यह विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। सिंगोली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी 1816 में। पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका नेपाल भारत के सेना के प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि देता है। सूर्यकरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट आपका म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इससे सीमा बनाता है। 1937 में वर्मा को भारत से पृथक किया गया था। भारत द्वारा ऑपरेशन कौड़ा यहाँ संचालन किया गया है म्यांमार में। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के रखाइन प्रांत से हैं। ये देखिए ये म्यांमार है और यहीं पर ये अराकोनामा पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। ये म्यांमार का द्वीप था लेकिन म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया और यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार। अब यहाँ पर देखिए जो भारत है, अब भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना है तो ऐसे डायरेक्ट जाता है और यहाँ पर स्थान क्या है? ये चिकन नेक स्थान है।
मतलब चिकन नेक इसको कहा जाता है और यह स्थान है सिलीगुड़ी। तो भारत को यहाँ से यहाँ जाना है तो डायरेक्ट जाता है। अब यहाँ पर अगर ये चीन यहाँ पहुँच गया, अब ये रास्ता ब्लॉक कर देगा तो ये भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट जाएगा। तो भारत ने अभी हाल ही में यहाँ पर ये देखिए म्यांमार का रखाइन प्रांत है, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और यहाँ भारत का कलकत्ता है, तो यहाँ से ऐसे करके मतलब समुद्र का रास्ता है, नदी का रास्ता है, रोड, मतलब तीनों यूज किया गया है। कालादान नदी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है भारत और म्यांमार के बीच में। अब भारत ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट आपको भूटान। भूटान की सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। डोकलाम विवाद या भारत 3 लोगों के बीच में है, इसे मतलब डोकलाम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सिक्किम, भूटान, चीन। तो भूटान भूटान में भारत के सैनिक तैनात रहते हैं। तो यहाँ पर जब चीन आता है तो यहाँ पर ये भूटान भारत को खबर देता है, उसके बाद यहाँ पर विवाद होता है, मतलब उसके बाद भारत यहाँ विजयी बनता है, लड़ाई वड़ाई होती है। चुक्खू परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। किरछू परियोजना, यह भी भारत और भूटान के बीच में। नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान। लद्दाख से सीमा बनती है, सबसे कम सीमा भारत की इसी देश से लगती है। सहतूत बांध, सलमा बांध, इन दोनों का निर्माण भारत ने करवाया है और भारत ने अफगानिस्तान में जो संसद है शोरा, इसका भी निर्माण करवाया है। अब जो हम लोग के नीचे जस्ट नीचे श्रीलंका है छोटू सा, ये इसके बारे में देखिए। पहले इसका नाम था सीलोन। यहाँ पर देखिए यह स्थान है रामेश्वरम और यहाँ पर धनुषकोडी स्थान है। यह है श्रीलंका। यहाँ पर सिंगली बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं और ये है जाफना प्रायद्वीप, यहाँ पर तमिल बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। ये जो स्थान है श्रीलंका का है, ये तिलैया मन्नार है लास्ट स्थान। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। धनुषकोडी और तिलैया मन्नार, इनके बीच में कौन सा ब्रिज है? आदम का ब्रिज है, जिसको राव सेतु कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत की सेना ने श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था। नेक्स्ट आपका कच्चा तीबू विवाद, 1974 में इंदिरा गांधी जी ने यह विवाद समाप्त किया था। नेक्स्ट आपको मैत्री शक्ति स्लेनेक्स अभ्यास, यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। हवनटोटा द्वीप को श्रीलंका ने 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया है, चीन को। नेक्स्ट आपका त्रिकोलीमाली द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट आपका मालदीव। यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है, अब ये देखिए हमारा मालदीव है और यहाँ पर है, सॉरी मालदीव कहाँ है हमारा, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये मालदीव है। अब यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप का ये मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ पर कवरती द्वीप है और यह है मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है और मिनिकॉय और कवरती के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, राजधानी है माले और यहाँ की संसद को पीपल्स मजलिस कहा जाता है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था 1988 में। उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल गायूम। एकथाभ्यास एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका नोट, कौन सा यूटी और राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है? तो लद्दाख देखिए चीन से भी बनाता है, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान, तीनों से बनाता है। पश्चिम बंगाल या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बनाता है। सिक्किम, भूटान, नेपाल, चीन से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार से बनाता है। नेक्स्ट आपका सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको दक्षेस भी कहा जाता है। 1985 में स्थापना की गई, हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसमें 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। क्लास 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्लास 7। शास्त्रीय नृत्य देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सबसे ओल्डेस्ट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का, कथक उत्तर प्रदेश राजस्थान का, सतरिया असम का। सतरिया सबसे लेटेस्ट है। अब सबसे पहले देखिए भरतनाट्यम। भरत का मतलब होता है भाव, राग, ताल, एक्सप्रेशन, म्यूजिक, फिक्स पैटर्न के जो आधार पर डांस किया जाता है वो कहलाता है भरतनाट्यम। नाट्यम का मतलब होता है डांस, तमिलनाडु का डांस है। सादिर डांस भी इसको कहा जाता है, देवदासी डांस भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार देखिए रुक्मणी देवी पहली शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्हें राज्यसभा एमपी से नामित किया गया था। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी हाल ही में पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। सोनल माल सिंह ये भरतनाट्यम और ओडिसी करती हैं। 2018 में ये राज्यसभा में एमपी बनी थी। मृणाली साराभाई। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसको थाल नृत्य, मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी अ फैशन ऑफ डांस। और नेक्स्ट नाम है राधा रेड्डी, रागिनी देवी, शोभा नायडू, सत्यनारायण शर्मा। नेक्स्ट आपका कथकली केरल का है। हरा रंग, काला रंग, लाल रंग, भों का संचालन, मुकुट अनिवार्य होता है इसमें। प्रमुख कलाकार देखिए। दोस्त मेरी मेहनत को सफल बनाइएगा आप लोग।
नेक्स्ट आपका कलाकार नारायण मेनन, कृष्ण कोहरी गोपीनाथ, इनको गुरु गोपीनाथ भी कहा जाता है, रीता गांगुली, मृणाली साराभाई और मिलेना सेल्वी और कृष्ण नायर। नेक्स्ट आपका मोहिनी अट्टम केरल का है। भगवान विष्णु और मोहिनी रूप धारण करते हैं। जो भस्मासुर थे ये मतलब तपस्या करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर देते हैं। तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं मांगो वरदान। तो ये वरदान मांगता है कि मैं जिसको भी छूऊं वो भस्म हो जाए। तो भगवान तथास्तु कह देते हैं। तो वो सोचता है मैं किस पर ट्राई करूँ, तो आमने सामने देखता है कोई नहीं दिखता है, तो उसको भगवान शिव ही दिखते हैं। तो वो भगवान शिव पर ही ट्राई करने के लिए उनके आगे आता है। तो भगवान शिव भागने लगते हैं। तो भागते भागते उनको रास्ते में शिव जी विष्णु जी मिलते हैं। विष्णु जी से को सारा वाक्य बताते हैं। तो विष्णु जी मोहिनी रूप रख लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो डांस करते हैं भस्मासुर भी वैसे से डांस करता है। जैसे वो सर पे अपने हाथ रखते हैं वह भी अपने सर पे हाथ रखता है और खुद ही भस्म हो जाता है। इसी की कहानी दिखाई जाती है। केवल महिलाएं करती हैं श्वेत जो वस्त्र पहनकर इसको डांस करती हैं। प्रमुख कलाकार देखिए, कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम की जनक कहा जाता है। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी, जयाप्रभा, कलामंडम क्षेमवती। नेक्स्ट आपका उड़ीसा का है। ये ओडिसी डांस शरीर की त्रिभंग मतलब इसे जो शरीर की मुद्रा है वो त्रिभंग कर ली जाती है। कलाकार देखिए, केलुचरण महापात्र, ये पखावज वाद्य यंत्र बजाते हैं और पद्म भूषण पाने वाली ये पहले ओडिसी नागरिक हैं। सोनल मालसिंह, संयुक्ता पाड़ीकरी, गुरु पंकज और चार्ल्स फेब्री। नेक्स्ट आपका मणिपुर का है। ढोल पुंग चोलम इसको कहा जाता है। रासलीला राधा और कृष्ण की लीला इसमें दिखाई जाती है। सामूहिक, अगर सामूहिक में मणिपुरी कोई करता है सामूहिक रूप में तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। फीमेल कठोर घाघरा पहनती है। मार्शल आर्ट, इसका जो मार्शल आर्ट नृत्य है वो है थांगटा। प्रमुख कलाकार देखिए, छावेरी बहन, चार बहनें, रंजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा और गुरु विपिन। सतरिया भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसके जनक है श्रीमंत शंकरदेव। अंकीय नाट पर आधारित है। नेक्स्ट आपका कथक, लखनऊ, जयपुर, बनारस घराना में होता है। घुंघरू अनिवार्य होता है। गोल गोल घिरनी खानी पड़ती है। पुनर्जीवित करने वाले कौन है? कालका प्रसाद। प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज। 1946 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। कालका विद्याधीन घराना से संबंधित हैं। इन्हीं के शंभू महाराज, अक्षर महाराज, लच्छू महाराज इन्हीं के मतलब घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका सितारा देवी, शोभा नारायण, विद्याधीन ये सब कथक के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट आपका शास्त्रीय भाषा 6 है। देखिए 3 की घोषणा और हो गई है। देखिए 6 कौन? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और पाली, प्राकृत, फारसी। नेक्स्ट आपका प्रमुख वाद्य यंत्र, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक है। भारत रत्न इनको दिया गया था 1999 में और 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता भी यही हैं। नेक्स्ट आपका अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महराज तबला वादक हैं। भजन सुपारी पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है। नेक्स्ट आपका क्लास 8 नियुक्ति, विश्व एथलेटिक्स संघ इसके उपाध्यक्ष बने हैं अदिल सुमरीवाला। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है 2010 के अधिनियम से। वर्तमान में हेड है प्रकाश श्रीवास्तव। थाईलैंड के प्रधानमंत्री थ्रेता थाविसिन है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO है जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की समिति में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं लोकेश सूजी। नेक्स्ट आपका भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के हेड अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन संग रत्ना। नेक्स्ट आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन बने? विवेक भसीन बने हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इनको एटॉमिक साइंस का जनक कहा जाता है भारत में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपका इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में की गई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्चिंग करता है अपने रॉकेट का। पहले हेड थे विक्रम साराभाई, वर्तमान में है यश सोमनाथ। इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट आपका DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। समीर कामत इसके वर्तमान हेड है। पहले हेड थे दौलत कोठारी। इसका ध्येयवाक्य है वलस्सम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट आपका नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की जाती है सी रमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में हेड है KV साजी। नेक्स्ट आपका RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर 1934 का अधिनियम है और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख।
और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर का। इसका जो लोगो है इसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट आपका डीआरडीओ टेस्टिंग कहाँ से करता है? उड़ीसा। यहाँ पर चांदीपुर स्थान है और वेलर द्वीप, इसका नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से अपने टेस्टिंग करता है। नेक्स्ट आपका सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्थापना होती है 1888 में। अधिनियम 1992 का। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसकी हेड है माधवी बुच, यह पहली महिला हेड है। नेक्स्ट आपका मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। 1988 में भारतीय सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था यहाँ की सरकार को बचाने के लिए। नेक्स्ट आपका सीमा सड़क संगठन, इसके हेड बने हैं रघु श्रीनिवासन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। त्रिपुरा के इंद्रसेन रेड्डी। उड़ीसा के रघुवर दास। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। नेक्स्ट आपका इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर की न्यूनतम आयु 35, लोकसभा एमपी 25, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी 30 वर्ष, एमएलए 25 वर्ष, एमएलसी 30 वर्ष। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु और सुप्रीम कोर्ट की 65। वोट डालने की उम्र पहले 21 थी लेकिन अब वर्तमान में क्या है? 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989। उत्तर नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है ऋषि सुनक। विदेश मंत्री डेविड कैमरून। गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली। नेक्स्ट आपका यूएसए प्रतिनिधि सभा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है यहाँ पर होती है प्रतिनिधि सभा, इसके स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। नेक्स्ट आपका मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? मलेशिया के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके नए उपाध्यक्ष बने टी नरेंद्रन। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल समरिया। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह कौन सा अधिनियम है? 2005 का अधिनियम है। फिक्की, इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह। स्थापना होती है 1927 में। करने वाला कौन था? घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर। फसाई की स्थापना 2006 के अधिनियम से होती है। अर्जेंटीना, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेवियर माइली। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह सीसी। 74 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल, सबसे युवा और सब पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन। 75 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। पहला गणतंत्र दिवस जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके मुख्य अतिथि थे सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन, इसमें शामिल पहली भारतीय महिला कौन है? वीटा रानी। CSIF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी पहली महिला हेड है नीना सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP है IPS रश्मि शुक्ला। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। 15वें नंदकिशोर सिंह। 16वें अरविंद पनगठिया हैं। नेक्स्ट आपको भूटान के नए प्रधानमंत्री सेरिंग टैबगे। बांग्लादेश के शेख हसीना। बिम्स्टेक के नए महासचिव बने इंदमरी पांडे। हेडक्वार्टर है ढाका में। 1997 में स्थापना होती है। 7 देश इसमें शामिल है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट आपका भारत के प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रपति वर्तमान में 15वें नंबर की है द्रौपदी मुर्मू। मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित है। झारखंड की पहली महिला गवर्नर रह चुकी हैं। उपराष्ट्रपति हैं 14वें क्रम के जगदीप धनखड़, राजस्थान से संबंध है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी हैं और महान्यायवादी को लेकर आर्टिकल 76 में। मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कुमार हैं। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला रमा देवी। नेक्स्ट आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। लोकसभा स्पीकर 17वें नंबर के कौन है? ओम बिरला है। पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। नेक्स्ट है आपका CDS सेकंड नंबर के कौन है? अनिल चौहान। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नेवी के प्रमुख R हरिकुमार। एयरफोर्स के प्रमुख विवेक राम चौधरी। आर्मी प्रमुख मनोज पांडे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संताना समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है और इसके हेड वर्तमान में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट आपका नीति आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। CEO VVR सुब्रमण्यम। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आपका वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण मिश्र है। जस्टिस अरुण मिश्र। नेक्स्ट आपका मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम। नेक्स्ट आपका क्लास 9 युद्धाभ्यास। मालाबार अभ्यास 4 देश करते हैं, भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया।
पहली बार इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड का अभ्यास मालाबार अभ्यास कहलाता है। जायद तलवार डेजर्ट साइक्लोन या भारत और यूएई के बीच में होता है। सिम्पेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में। संप्रीति अभ्यास बंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन अजय इजरायल में फंसे हुए भारतीय के लिए चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन फतेह करने के लिए चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में लिट्टे के समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन अल अस्का फ्लड हमास ने इजरायल के ऊपर जो अटैक किया उसका नाम दिया है। और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजरायल ने जो हमास के ऊपर अटैक किया उसका नाम दिया है। नेक्स्ट आपका साइक्लोन अभ्यास यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में और पहली बार साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। चक्रवात या गोवा में हुआ है। नेवी का अभ्यास है। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब। सूर्यकिरण भारत और नेपाल। ब्रज प्रहार भारत और यूएसए। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपका नेट पोर लेक्स। पोर मतलब पोल्यूशन प्रदूषण रोकथाम अभ्यास है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। कहाँ पर? वाडीनार गुजरात में इसका आयोजन किया गया। मिलन 24 इसका बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। द्विवार्षिक है। 2 साल में एक बार होता है। नेवी का अभ्यास है। विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में हुआ है। डेजर्ट नाइट अभ्यास पहली बार 3 देश मिलकर कर रहे हैं, भारत, फ्रांस और यूएई। एयरफोर्स का अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया अरब सागर के ऊपर। नेक्स्ट आपका एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को 2023 का आयोजन किया गया प्रयागराज में। और इसकी नेतृत्व कौन किया था? शारजा धामी ने। अयोध्या अभ्यास या नेवी का अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच में। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मार्गवार समाचार पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ चलाया था। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ चलाया है। ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक के अतिप्रयोग को रोकने के लिए चलाया गया है। एक्वेरियन एकता भारत और मालदीव के बीच में। मित्र शक्ति सिलनेस भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप यूएसए में। इसमें 193 देश शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सूडान। महासचिव पहले थे त्रिग्वे ली नॉर्वे के। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। इसके 6 अंग हैं। द हैग नीदरलैंड में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें 15 न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश है दलवीर भंडारी, ये री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। जो 10 अस्थायी होते हैं ये 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 8 बार इसका मेंबर भारत बन चुका है। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं ये इंग्लैंड है, रूस है, चीन है, यूएसए है, फ्रांस है। इनको वीटो पावर ना कहने की शक्ति इनके पास है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। इसमें 193 देश शामिल है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित थी। और 78 सदस्य के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है, त्रिनाद और टैबको देश के। नेक्स्ट आपका सामाजिक आर्थिक परिषद इकोसोक, इसमें 54 सदस्य हैं। 3 साल का कार्यकाल होता है। यूएनओ का जो लोगो है ना ये ऐसे है, ये पत्तियां हैं और इस बीच में वर्ल्ड मैप बना है। ये जो पत्ती है ये ऑलिव लीफ की पत्ती है, जैतून की पत्तियां जो शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एचडीआई जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसके 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यह भी इसने जारी किया है। सतत विकास लक्ष्य 2015 से 30 तक 17 जो गोल है इसको हासिल करना है। और लक्ष्य कितना है? 169 है। इसमें से पहला जो गोल है वो है गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट आपका यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। एफएओ खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की जाती है। इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर रोम इटली में। नेक्स्ट आपका आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में होती है। सबसे पुराना संस्था है। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1969 में। WHO विश्व व्यापार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट है आपका WTO विश्व व्यापार संगठन, स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। पहली महिला इसकी हेड है नाकोंजी ओकांजा इवेला। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसमें सदस्य कितने हैं? 190 और नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट आपका IMF SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण मुद्रा, इसके अध्यक्ष कौन है? IMF के क्रिस्टीना जॉर्जिया। और पहले उप प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? गीता गोपीनाथ।
नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक, इसको IBRD बैंक भी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। स्थापना होती है वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से। वर्तमान में हेड कौन है? अजय बंगा। देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना होती है वेटन वुड्स सम्मेलन से और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। हेड कौन है? आंद्र अजेले है। 2023 की बैठक रियाद सऊदी अरब में हुई थी और यहीं पर 2 विश्व धरोहर भारत के शामिल होते हैं, 41 नंबर का और 42 नंबर का। नेक्स्ट आपका 2024 की बैठक भारत में हुई। नाटो, इसकी स्थापना 1949 में हुई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। 31वां इसका सदस्य फिनलैंड। नेक्स्ट आपका यूरोपियन यूनियन, 1958 के रोम इटली से इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में। इसकी मुद्रा है यूरो। 20वां जो यूरो को अपनाने वाला देश है वो क्रोएशिया है। ब्री एग्जिट, मतलब इंग्लैंड इससे यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, इसको कहा जाता है ब्री एग्जिट, और लिस्बन संधि से यह बाहर हुआ है। नेक्स्ट आपका G20 19 देश शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, अफ्रीकन यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना होती है 1999। हेडक्वार्टर इसका कहीं पर भी नहीं रहता है। इसकी पहली बैठक हुई थी वाशिंगटन DC में। 2023 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। कहाँ पर? भारत मंडपम। इसके बाहर है नटराज की मूर्ति, तो यहाँ पर भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। थीम था वासुदेव कुटुंबकम और इसका लोगो क्या था? कमल का फूल था। वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा और नवीनतम सदस्य इसमें शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर इसका अध्यक्ष सभा में, इसमें 55 देश शामिल है। वर्तमान में इसके हेड है अंजाली ओशोमानी। नेक्स्ट आपका आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन। स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसमें 11 देश शामिल है। नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते, भारत इसका हिस्सा नहीं है। सार्क, इसको दक्षिण कहा जाता है। स्थापना होती है 1985 में। 8 देश शामिल है। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। 8 देश शामिल है, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। नेक्स्ट आपका बिम्स्टेक, बंगाल खाड़ी के देश इसमें शामिल है, 7 देश। स्थापना 1997 में। हेडक्वार्टर है ढाका में। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे। SCO, संघाई सहयोग संगठन। हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में। 2023 की अध्यक्षता भारत ने की। नया सदस्य है ईरान। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। नेक्स्ट आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। 68 देश इसमें शामिल है। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का बैंक है यह। इसका नया सदस्य बना है मिस्र। इसके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ। हेडक्वार्टर है संघाई में। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स, अब यहाँ पर देखिए ब्रिक्स की जो 2009 में इसकी पहली बैठक होती है यंग किंतवर रूस में, तब इसका नाम था ब्रिक। तब इसमें 4 ही देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है और इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। 2023 के आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका में और यहाँ पर 6 देश शामिल होने की घोषणा होती है, लेकिन अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया। 5 ही देश शामिल हुए हैं, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, ईरान और मिस्र। 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा। नेक्स्ट आपका ओपेक, पेट्रोलियम निर्यात तक देश का संगठन ओपेक कहलाता है। स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। वर्तमान में इसमें 12 देश शामिल है। अंगोला इससे बाहर हो गया है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। स्थापना हुई 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक यह जारी करता है। UNFCCC, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए इसकी स्थापना की जाती है 1994 में। हेडक्वार्टर है बर्न जर्मनी में। बैठक इसकी कहलाती COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है इसकी जो बैठक। COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। COP 8 2002 में भारत में हुआ था। COP 21 पेरिस में हुआ था। COP 27 शर्म एल शेख मिस्र में हुआ था। COP 28 UAE में और COP 29 अजरबैजान में होगा। नेक्स्ट आपका WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैड स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई 1961 में। लोगो है जाइंट पांडा। रेड क्रॉस, हेनरी डोनेट ने स्थापना की। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 3 बार इस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। नेक्स्ट आपका I2U2, 4 देश इसमें शामिल है, इजराइल, UAE, USA, इंडिया। अरब लीग, इसका हेडक्वार्टर है काहिरा में। अंकटाड, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। स्थापना होती है बाल्फोर घोषणा पत्र से। 1931 में स्थापित किया जाता है। 54 देश इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर है लंदन में। जो मतलब गुलाम रहे देश ना, वो सब इसमें शामिल है। पहला होता है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। 22वां होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। 23वां होगा ऑस्ट्रेलिया में खेल। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894 में, इसलिए 23 जून को ओलंपिक डे। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। पहला हुआ ओलंपिक 1896 एथेंस में। 32वां टोक्यो में। 33वां पेरिस में होगा। 34वां 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। ओलंपिक कमेटी की अभी हाल ही में 141वीं बैठक हुई थी मुंबई में और यहीं पर कहा गया कि क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में। 90वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में और 91वीं बैठक वियना में हुई। नेक्स्ट आपका G7,
7 देश इसमें शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड। 2023 की बैठक जापान के हिरोशिमा में हुई। नेक्स्ट आपका NAM, इसकी पहली बैठक हुई थी 1961 में बेलग्रेड, सर्बिया में। इसकी स्थापना होती है बांड्रुंग सम्मेलन 1955 से। नवीनतम बैठक हुई है कंपाला, युगांडा में। इसमें 120 देश शामिल है। नेक्स्ट है आपका ICC, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर है दुबई में। हेड है ग्रेग वर्कले। ICC पुरुष वर्ल्ड कप 2023 अभी हाल ही में हुआ है। विजेता बना ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता बना है भारत। 2023 को होस्ट किसने किया था? भारत ने ही होस्ट किया था। 13वें क्रम का था। नेक्स्ट आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में। हेड बने हैं जैसा। BCCI इसके हेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में है। वर्तमान में हेड है रोजर बिन्नी। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आतंकवाद की जो फंडिंग है इसको रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य है। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। हेड है T राजकुमार, सिंगापुर के हैं। ये 2 लिस्ट जारी करती है, ब्लैक और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मतलब जो देश फंडिंग करते हैं उसको ब्लैक लिस्ट में, और जिस पर शक होता है उसको ग्रे लिस्ट में डालती है। ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्थापना होती है COP जो 21 हुआ था पेरिस, यहीं से। करने वाला कौन है? भारत और फ्रांस ने मिलकर किया। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट आपका क्लास 10 जनवरी माह। 1 जनवरी DRDO की स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी का थीम था भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। 25 जनवरी का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग। 12 जनवरी का थीम है विकसित भारत @ 2047 युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। 10 जनवरी का थीम है हिंदी के पारंपरिक ज्ञान को AI से जोड़ना। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। नेक्स्ट आपका फरवरी। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिस पर स्टार बना है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। और इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का बर्थडे रहता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च का देखिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और खुशहाली दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। नेक्स्ट आपका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे रहता है। इनकी पत्रिका का नाम है मूक नायक। इनकी बुक है जातियों का अंत। इन्होंने इस सभा की स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकार्डी सभा। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल लीवर डे। 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 1 मई में देखिए मई का 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 18 मई को संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 30 मई को गोवा की स्थापना होती है, 30 मई 1987 को। 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। जून माह देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार यह मनाया गया 1974 में। 2023 का होस्ट कोटेडी आइवर। थीम क्या था? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 14 जून को रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट आपका 17 जून मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून को रोग योग दिवस। पहली बार 2015 मनाया गया, 2023 में 9वां मनाया गया। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 27 जून को MSME डे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट आपको जुलाई 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 20 जुलाई को शतरंज दिवस, चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे। मेरा बैटरी वो डाउन होने वाला है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी जब कट कर दूँगी ना तो 20 से कट हो जाएगा और वो भी नहीं लगा सकती चार्जिंग, क्योंकि मैंने वो लगा दिया है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे। फिर 1 जुलाई को GST लागू किया जाता है 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट आपका अगस्त माह 1 से 7 अगस्त स्तनपान सप्ताह। 6 अगस्त को हिरोशिमा
हिरोशिमा पर अटैक किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और इसी दिन ये मनाया जाता है भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त को लैंड करता है। 29 अगस्त को खेल दिवस। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। 12 अगस्त को हाथी दिवस सितंबर माह देखिए। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। फिर है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर लोकतंत्र और इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस। 17 सितंबर देखिए विश्वकर्मा दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट आपका अक्टूबर माह। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी सम्मेलन बंगलुरु में हुआ। वर्ल्ड कॉफ़ी में पहला स्थान ब्राज़ील का, भारत का में कर्नाटक का है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे रहता है, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को यूएनओ का डे रहता है, स्थापना दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आपको 29 अक्टूबर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर का देखिए 3 नवंबर को बायोस्फीयर दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और 26 नवंबर को पहला विश्व सतत परिवहन दिवस भी मनाया गया है। दिसंबर माह 1 दिसंबर को एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नेक्स्ट है आपका 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 21 दिसंबर को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर को गणित दिवस। 23 को चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे रहता है, इस दिन किसान दिवस। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 27 दिसंबर को महामारी से तैयारी दिवस। नेक्स्ट आपका क्लास 11 मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज लियोन हॉक ने की। विटामिन की खोज फंक ने की है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। वसा में विटामिन ए, डी और ई के। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 का नाम है थायमिन, कमी से वेरी। विटामिन B12 साइनोकोबलिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, कमी से रिकेटस। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फिनोक्विनोन। नेक्स्ट आपका ब्लड ग्रुप AB इसकी खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर्वधातु ग्रुप O नेगेटिव, सर्वग्राही AB पॉजिटिव। रक्त का pH 7.4। RH फैक्टर की खोज विनर ने की है। पोलियो वैक्सीन की खोज साल्क ने की है। भारत पोलियो से मुक्त हो गया है 2014 में। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज लियोन हॉक। इंसुलिन की खोज बेस्ट और बेंटिंग। यह हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल में इसका निर्माण होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज रोग होता है। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। रैबीज टीका की खोज लुई पाश्चर। रैबीज रोग जिसे मतलब पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, वायरस है रैबिडो वायरस। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसकी खोज थॉम्सन। न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, इसकी खोज चैडविक। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसकी खोज गोल्डस्टीन। नेक्स्ट आपका नाभिक धनावेश, इसकी खोज रदरफोर्ड। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। सुपर कंप्यूटर की भारत में खोज किसने की? विजय भटकर। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन। बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल। एक्सरे की खोज रॉटजन, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है। सीमेंट की खोज एस्पाडीन और परमाणु सिद्धांत इसकी खोज डाल्टन। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन बेंडल। मटर के दाने पर इन्होंने प्रयोग किया था। WWW इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली। परमाणु बम की खोज ओपनहाइमर। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर। इसमें जो नाभिकीय संलयन पर यह काम करता है, जैसे सूर्य एनर्जी का सोर्स भी नाभिकीय संलयन है। परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी खोज एनरिक फर्मी। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु भट्टी। ईंधन यूरेनियम यूज किया जाता है। मंदक भारी जल और नियंत्रक छड़ बोरॉन या कैडमियम। नरोरा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा राजस्थान में। काकरापार गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कोडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन तत्व की खोज कैम्ब्रिज। परमाणु क्रमांक इसका कितना रहता है? 1 रहता है। आवर्त सारणी मेडलिफ ने दिया था और इनका आधार था परमाणु भार। मॉडर्न जो आवर्त सारणी है ये मोजले ने दिया है, इसका आधार है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट आपका भाप इंजन, इसकी खोज जेम्स वाट। पीएच जो स्केल है पैमाने, इसकी खोज सोरेनसन।
यहाँ पर देखिए 0 से 7 के बीच में होगा तो एसिडिक होता है और 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षार होगा, 7 होगा तो वो शुद्ध जल उदासीन होगा। नीला लिटमस पेपर लाल करता है कौन? अम्ल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट आपका लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। लाइकेन सहजीवन किसका है? कवक और शैवाल का है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट आपका उत्पावक नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने। ट्रांसफार्मर डायनेमो इसकी खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। सापेक्षिकता इसकी सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। ट्रांजिस्टर की खोज जॉर्ज बर्डिन ने। कैस्कोग्राफ इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापी जाती है। स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब, फेदोमीटर से गहराई, बैरोमीटर से दाब, एल्टीमीटर से ऊंचाई। नेक्स्ट आपका निकोला टेस्ला, इसने रिमोट कंट्रोल की खोज की थी। और रडार की खोज रॉबर्ट वाट। लेजर की खोज TH मेनन। प्रिंटिंग प्रेस की खोज UN वर्ग। माइक्रोस्कोप इसकी खोज जैनसेन। बाइसिकल की खोज मैकमिलन। थर्मामीटर की खोज फ़ारेनहाइट। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस। रेडियो की खोज मार्कोनी। ये देखिए है सन। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये जो 4 ग्रह ये आंतरिक ग्रह हैं और इधर के 4 ये बाह्य ग्रह हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास है। और जो शुक्र है ये सबसे गर्म है, सहज का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय है, रिंग है। नेक्स्ट आपका टीवी इसकी खोज JL बेयर्ड ने। टेलीस्कोप की गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और एक्शन रिएक्शन का नियम। नेक्स्ट आपका रेडियम इसकी खोज क्यूरी। बायोलॉजी जो वर्ड है इस लेमार्क और टेविनास ने दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्यक्त करने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट, एनिमल। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस। कोश का सिद्धांत स्लाइडर और स्वॉन ने दिया। राइबोसोम की खोज पैलेट ने की है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, अल्टमान ने खोज की। ऊर्जा का ATP रूप में संचित होता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आपका लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, D दुबे ने खोज की। नेक्स्ट आपका तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसकी कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन करना, इसकी खोज बारबोरी ने की। केंद्रक इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन। इकोसिस्टम टेंसले ने दिया। सब इकोलॉजी अंडर हैकल। एनर्जी जो ऊर्जा का 10% प्रवाह है ये किसने दिया? लिंडेमान ने। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। अब यहाँ पर देखिए ओजोन इसकी खोज फॉरमैन ने। इसकी सांद्रता डॉप्सन इकाई से नापी जाती है और यह कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल पर। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने खोजा। कुष्ठ रोग को हैंसन ने खोजा है, इसलिए हैंसन रोग भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए DNA इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका जो हेलिक्स मॉडल है खोजने वाला कौन है? वाटसन और क्रिक, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। DNA का बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड। DNA में जो नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है और RNA में देखिए DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है और RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर थायमिन पाया जाता है और यहाँ पर यूरेसिल, और नहीं तो बाकी तीनों में सेम होता है। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। चेचक टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। भारत इससे मुक्त हो चुका है। टीबी जो बैक्टीरिया है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की है और इसका जो टीका होता है वो होता है BCG बैसिलस कॉलमेट गुरीन। 12 क्लास 12 आ ही गया। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी। सैधव सभ्यता की जो मुहर होती है वह सेलखड़ी से निर्मित है। लोथल गुजरात में स्थित डाकयार्ड था। कालीबंगा या राजस्थान में इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? काशयोगिन सभ्यता। मन के बनाने के कारखाने चंद होड्रों से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित है और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर भी है। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। वर्तमान में यह मेरठ है। अर्थवेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10-28 सूक्त है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र यह भगवान सूर्य को समर्पित है। सत्यमेव जयते शब्द यह कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहाँ पर भी सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। अब देखिए अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। इसमें गर्म दल और नरम दल टूट जाती है।
फिर होता है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। इसमें गरम दल नरम दल एक हो जाती है और कांग्रेस और मुस्लिम में पैक्ट होता है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, आयरलैंड की है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। वायसराय कौन थे उस समय? डफरिन थे और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। बेलगांव अधिवेशन यह कब होता है? 1924 में होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। नेक्स्ट आपका पर्यावरण से संबंधित पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ था। इसकी रिपोर्ट एजेंडा 21 है। 16 सितंबर 1987 मॉडल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन दिवस इसीलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल जापान में होता है। कोप 3 1997 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है। सतत विकास का पहला सम्मेलन होता है। सतत विकास अभी इसके 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं 2015 से 30 के बीच में, और इसमें से पहला लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट आपका घटनाएं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। करने वाला कौन है? लाला हरिदयाल। रॉलेट एक्ट 1919 काला कानून इसको कहा जाता है, ना अपील ना दलील ना वकील। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। कॉकरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1935 को हुआ। जो काकोरी ट्रेन डकैती थी ना, उसका नाम बदलकर एक्शन कर दिया गया है। इसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी यही सब शामिल थे। जलियांवाला जो हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 को होता है, वैसाखी के दिन। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में होता है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। सही कथन सारा है। मिनी माता रोग का संबंध है मरकरी से, इटाइटाई कर कैडमियम से। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति परासर तरंग की होती है, बिल्कुल सही, जिसका उपयोग चमगादड़ करती है। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन और इसका सहजीवन है कवक और शैवाल। ध्वनि प्रदूषण इसका सूचक है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट आपका घटना है दांडी यात्रा या 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया जाता है। नमक का विरोध और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। पूना पैक्ट 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है, यरवदा जेल पुणे में। नेक्स्ट आपका पर्यावरण। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। वर्ल्ड में अमेजन वर्षा वन है और भारत में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय है। नेक्स्ट आपका जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? काली मृदा में होती है। इसको रेगुर भी कहा जाता है। साउथ इंडिया में दक्कन के पठार में मिलती है। कपास की खेती के लिए फेमस होती है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा। और ये 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नवीनतम खादर होती है और पुरानी बांगर होती है। खादर सबसे उपजाऊ होती है। मैंग्रोव जो वनस्पति है इसकी मृदा होती है पीट मृदा। सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर यह मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यहीं पर यह वनस्पति मिलती है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष है इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका महाजनपद लौह युगीन सभ्यता से संबंधित था। भारत में कुल 16 महाजनपद हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय महानतम पुस्तक, इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका असमक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। असमक की राजधानी पोतली और असमक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। भगवती सूत्र का संबंध जैन से है। नेक्स्ट आपका घटना है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा 1761 में हुआ। हैदराबाद के साथ सहायक संधि 1798 में होता है। करने वाला वेलोजोली, यह पहली सहायक संधि थी। ज्वालामुखी क्रिया इससे निर्मित होती है काली मृदा। नेक्स्ट आपका विटीकल्चर अंगूर है। वर्मीकल्चर केचुआ है। विसीकल्चर मछली है। एपीकल्चर शहद है। सेलीकल्चर रेशम कीट पालन है। ओलरीकल्चर सब्जी है। हॉर्टिकल्चर बागवानी है। नेक्स्ट आपका रबी की फसल। इसमें देखिए रबी की फसल है चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, जो दीपावली होली के बीच में होती है। इसमें जो पहली बारिश होती है, मतलब बारिश जो होती है सर्दी में, उसको मावड़ कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। सुनहरी बूंद कहा जाता है। खरीफ इसकी फसल क्या है? ग्रीष्मकालीन धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब। ये जो मैंने यहाँ लिख दिया था वो गलत था। तरबूज खरबूज नहीं होगा, ये जायद की फसल होगा। अभी नहीं। नेक्स्ट आपका मुद्रा राक्षस या ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। मिश्रकटकम शूद्रक। राज तंगड़ी किसका है? कल्लड़ का है। जम्मू कश्मीर का इतिहास इसी में वर्णित है। पारड़ी का अष्टाध्यायी है।
कल्हड़ का राज तरंगड़ी है। पारौडी का अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत व्याकरण की पहली ग्रंथ है। हर्षवर्धन इनके दरबार में बारभट्ट थे। इनकी पुस्तक का नाम है कादम्बरी। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं। अस्थायी बंदोबस्त इसको शुरू करने वाला और पुलिस जनक सेवा का जनक इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक आधार पर जनगणना रिपन ने शुरू किया था 1881 में और जनगणना की शुरुआत मेयो ने किया था 1872 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था 1878 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक और बंगाल के हेस्टिंग, भारत के पहले वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट आपका पारसेक, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है सबसे बड़ा। प्रतिरोध का ओम, ऊर्जा जूल कैलोरी, ज्योति तीव्रता कैंडला, विद्युत धारा एम्पियर, आवेश कूलाम, शक्ति वाट, पदार्थ की मात्रा मोल। नेक्स्ट आपका सुएज नहर, मिस्र का इस पर अधिकार है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर भूमध्य के कुंजी कहा जाता है। बाल उल मंदेर संधि आशो का द्वार कहा जाता है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में है, मतलब फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ता है हार्मुज जल संधि। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है। ब्लैक पगोडा या उड़ीसा में है। गंगवंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र में है। संभाजी नगर में निर्माण औरंगजेब में। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है डाउन्स, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला लानोज, नॉर्थ अमेरिका पेरिज। नेक्स्ट आपका सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की पुस्तक है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कॉमनवेल्थ एनी बिसेंट का है। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद जी का है। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और सितंबर 1893 में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। संवाद कौमुदी या राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। 1829 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने इनको दी थी। गुलामगिरी या किसका है, ज्योतिबाई फुले का है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट आपका प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना जरूरी होता है। मैक्सिमम ठोस में, फिर द्रव में, गैस में, निर्वात में 0 होता है ध्वनि की चाल। ध्वनि की मतलब हीरे का चमकना, मृग मरीचिका, प्रकाश तंतु या किसका उदाहरण है, पूर्व आंतरिक परिवर्तन का। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु मुड़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका ज्वालामुखी, विशुवियस एटना इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्टाम्बोली इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। काकाटोआ इंडोनेशिया में है। मोना लोआ हवाई द्वीप में है। वैरन अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट आपका आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत यहीं पर लिखा है। पहली बार यह गाया गया था 1896 में। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। लाइफ डिवाइड अरविंद घोष का है। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया, 1911 में। नेक्स्ट आपका माउंट विंसन मैसिव, सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली या कहिए माउंट मैकल्ले। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस। एशिया का माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माता भी कहा जाता है। भारत का माउंट केटू जिसको कार्डमिन ऑस्ट्रिच कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वेदों में झेलम को विदिस्ता, चेनाब को अस्किनी, रावि को परुष्णी, गाय को अघन्या कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ ने दिया था। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इनको कुशीनगर में मिला था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। जो जातक कथा होते हैं ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष सभा कमीर। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगला ली पुत्र तिस। चौथी हुई थी कुंडलवन कस्बी में। अध्यक्ष थे वासुमित्र। ये तीसरी में सम्राट अशोक थे और चौथी में कनिष्क थे। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी इसमें जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। त्रिपटक, विनय, अभिधम, सुत्त, ये बौद्ध धर्म के हैं। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक जो कार्बन किस प्रकार के कॉलम पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक कौन मिलता है, बिटुमिनस मिलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है, मलेरिया का। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, प्रभावित करता है आरबीसी को। प्लेग जो काली मौत होता है ये जीवाणु से होता है। एक्स इसका टेस्ट होता है एलिसा और वायरस है HIV रेट्रोवायरस। कोविड-19 यह भी वायरस से होता है। टिटनेस इसको धनुष टंकार कहा जाता है, यह भी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट आपका मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरुआत होती है। उज्ज्वला योजना इसकी 1 मई 2016 को शुरुआत होती है। मिशन इंद्रधनुष इसका संबंध है टीकाकरण से 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आपका 25 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं हुए थे, 3 शब्द नहीं हुए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन क्योंकि होता है 1976 में और ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पहले से नहीं थे, बाद में ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में।
नेक्स्ट आपका दर्रा लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, सिपला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में, तेजू मणिपुर में। पर्यावरण अब घटक कौन होते हैं? मृतोप जीवी। प्राकृतिक संरक्षण इन सिटू जंगल, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, यहाँ पर जो जानवरों का संरक्षण होता है वो प्राकृतिक संरक्षण कहलाता है। कृत्रिम संरक्षण एक्स सिटू होता है, जू जैसे जू होता है तो ये क्या कहलाता है? कृत्रिम। नेक्स्ट आपका अलाई दरवाजा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा अकबर। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में चलाया गया, सियाचिन फतेह करने के लिए 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया स्वर्ण मंदिर पर। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को विलय करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में लिट्टो को समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन बंधन बालाकोट एयर स्ट्राइक। नेक्स्ट आपका ग्रीन हाउस गैस मीथेन जो गैस है इसका स्रोत होता है धान की खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, दलदली भूमि। नेक्स्ट आपका माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में, उकाई परियोजना गुजरात में, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में, उरी और तुलबुर या जम्मू कश्मीर में है, भाखड़ा नागल पंजाब में है। नेक्स्ट है आपका भौतिक स्थल आकृतियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सजाइए, भावत, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। नेक्स्ट आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। 1953 में फजल अली कमीशन से मतलब इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है इस आयोग की। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, लेकिन इससे पहले आंध्र प्रदेश या 1953 में उपभाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज में फलों की शर्करा फ्रूट शुगर, लैक्टोज में मस्तिष्क शर्करा, लैक्टोज में मिल्क शुगर, सुक्रोज में टेबल शुगर। नेक्स्ट आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार देखिए, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, न्यूनतम हरियाणा में, क्षेत्रफल में मैक्सिमम राजस्थान, मिनिमम गोवा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश है और मैक्सिमम पूरे भारत में दिल्ली है और स्टेट कुछ है तो बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड, साक्षरता में मैक्सिमम केरल और मिनिमम बिहार। नेक्स्ट आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। नेक्स्ट आपका अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? HCl और HNO3, एसिड ट्रेन में H2SO4 और HNO3। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोपीन। एमिनो अम्ल या प्रोटीन का बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड या DNA का बहुलक है। नेक्स्ट आपका RBI यंग हिल्टन शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। एक्ट 1934 का स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ, पहले भारतीय CD देशमुख, वर्तमान में 25वें शक्तिकांत दास। लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी जाती है। इसमें 29 विषय हैं, भाग 9 भी जोड़ा जाता है, पंचायती राज से संबंधित है और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1958 को नागौर राजस्थान से। किस समिति पर सिफारिश पर आई थी त्रिस्तरीय? बलवंत राय समिति पर। भारतीय संविधान राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं, विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद 6 राज्य में है। तू भी मजा कर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नेक्स्ट आपका लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती तैली कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका विभाजन तारकाय को। जल परिवहन जाइलम करता है। भोजन पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है आपका क्वासियोर रोग और मेराकश या प्रोटीन से होता है। हाशीमोटो थायराइड ग्रंथि से। मिनी माता रोग पारा से। डायबिटीज अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है तो डायबिटीज होता है। एडिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर जो पाया जाता है करो या मरो वाली हार्मोन कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया। बहुत मेहनत लगी है, 2.5 घंटे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब रोक रोक के तो करना पड़ता है। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी। थैंक यू, जय हिंद।